तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अपलोडिंग के दौरान उनको उनका जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है वो दिख नहीं रहा है। तो क्या वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है? और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपने फेस किया है, मुझे कमेंट किया, तो उस पूरे कमेंट के बारे में आपसे बात करने वाले, ठीक है। आशा करते हैं कि आपका जो भी क्यूरी है वो सॉल्व हो जाएगा। और बाकी बात आपको वैसा कुछ लगता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ, एक बात जरूर बोलेंगे कि आपको पढ़ाई के दौरान कुछ प्रॉब्लम आता है, डीमोटिवेट होते हैं, तो मेरे से एक बार जरूर आप टेलीग्राम पे जुड़िए, मेरे से डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करेंगे और बहुत अच्छा सजेशन देंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन है सबों का, क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो फिर बाद में जब चेक करने गया कि डॉक्यूमेंट दिख रहा है कि नहीं, या जो अपलोड किए वो सही है क्या है नहीं है, तो उनको कुछ ही डॉक्यूमेंट अपलोड दिखा और बाकी बात नहीं दिखा, बाकी में एरर दिख रहा है या किसी में कुछ कोड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा सबों के साथ हो रहा है, ठीक है। लगभग लोगों के साथ हो रहा है जो भी इसको चेक कर रहा है। तो कुछ सर्वर में एरर होगा या फिर सॉफ्टवेयर वैसा ही बनाया होगा, ठीक है, इस वजह से हो रहा है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना। बस एक ही बात बताएंगे कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है और आपने अपलोड किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि 10th की जगह 12th का सर्टिफिकेट, 12th की जगह 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है गलती से। तो देखो, मेरा मेरा ऐसा सोचना है, जैसा हम सोच रहे हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड इसलिए करने के लिए बोला गया कि ताकि आप जो कॉमन मिस्टेक करते हैं नाम वाम लिखने में या फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखने में, ये सब ना अगर हो भी जाता है तो बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वो डॉक्यूमेंट चेक करके आपसे मिलान किया जाएगा। मेरे हिसाब से उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, एक जो कॉमन प्रॉब्लम है सबको, फादर मदर नेम एड्रेस में मिस्टेक, तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये वाला मिस्टेक से कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। ये वाला मिस्टेक अगर है, आपके पास दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसको डाल दो आप, ठीक है। और बाकी बात, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना तो उस टाइम एफिडेविट करवा के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। एक जो कॉमन, और मेरे हिसाब से जानते हो क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है, आप जो डॉक्यूमेंट, बस हाँ, इतना होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी गलती करा है कि अपने भाई का या एक साथ फॉर्म फिल कर रहे थे तो अपने बहन का अपलोड कर दिए, ध्यान नहीं किए, तो ये वाला गलती बहुत बड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे दिक्कत दे सकता है, ठीक है। बाकी बात, आपका डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, कभी इसमें हो गया उसमें हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसलिए ही अपलोड करने के लिए बोला गया है क्योंकि फॉर्जरी ना हो, या फिर आपका जो दिक्कत होता है नंबर मिलाने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए नंबर ही नहीं मिला, नंबर कुछ गलती लिखा गया, फिर वहाँ पे प्रोसेस चलता है, थोड़ा एफिडेविट करवाते हैं ये वो, तो वो उससे सबसे बचने के लिए, प्रोसेस फास्ट करने के लिए किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डरना नहीं है। अब देखो, जैसे कुछ लोग का डेट ऑफ बर्थ में भी गलती हो गया, तो मेरे हिसाब से देखो, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है तो उतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा। लाइव फोटो के लिए भी बहुत लोग डर रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा आ गया, या लाइव फोटो के पीछे कुछ और दिख रहा है, या फिर कान नहीं दिख रहा है। तो देखो, कान वान वाला और आपका फोटो सही आना चाहिए। लाइव फोटो क्यों लिया गया? लाइव फोटो इसलिए लिया गया कि पहले फोटो नॉर्मल जब लेता था तो हम लोग मैच करके अपना अपने भाई से या अपने बोरो से लगा देते थे, तो वो मतलब मिसमैच हो जाता था, फिर एग्जामिनेशन हॉल में कोई पहचान नहीं पाता था कि आप ही बैठे हो या कोई और है। और लाइव फोटो लिया गया है तो इसका ये मतलब है कि आपका फोटो और जो आप एग्जामिनेशन में भी बैठोगे तो उससे टैली किया जाएगा, ठीक है। तो लगभग लाइव फोटो रहेगा तो मिसमैच का मैच कराने का तो संभावना है नहीं, तो इस वजह से लाइव फोटो लिया गया है। तो आगे पीछे क्या है उतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी बात, अब जो हो गया है, फाइनल सबमिट हो गया, तो आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो, इतना बात जान लो। फाइनल सबमिट हो गया तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसलिए अच्छे से तैयारी करो, डीमोटिवेट मत हो। तैयारी इसलिए भी अच्छे से करो क्योंकि रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, टाइम नहीं मिल पाया इसमें उतना अच्छा देने के लिए, तो रेलवे का जून जुलाई में फॉर्म ही आएगा, फॉर्म कंप्लीट होते होते, एग्जाम होते होते 7-8 महीना से ज़्यादा चला जाएगा, तो आपका तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा अगर अभी से आप लगे हुए रहोगे। तो अगर वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो सैलरी है उसमें बहुत अंतर रहता है, ठीक है। आपको लगेगा सेम सेम ग्रेड पे, सेम बेसिक पे ज्वाइन करोगे तो सेंट्रल वाले का 5 से 6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार ज़्यादा रहेगा, 8 हज़ार भी ज़्यादा रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट वाले का कम रहता है। और बाकी बात, ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो एक महीने का अगर सेम ग्रेड पे में 10 से 15 हज़ार का अंतर हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा फैसिलिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, जैसे कि रेलवे में भी जाओगे तो 14 हज़ार का बोनस या 18 हज़ार का बोनस मिलता है, वो आपको स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। तो 18 हज़ार आप मान के चलो 1500 रुपया मंथली ऐसे ही हो जाता है। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है एक बच्चे का 27 हज़ार, यानी कि तो मान के चलो तो 2250 रुपया महीना। तो और एक चीज़ और है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। तो ऐसे बहुत ऐसा चीज़ है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी नहीं है, जो सेंट्रल के पास है, ठीक है। बाकी बात, सारा नौकरी नौकरी होता है, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। लेकिन हाँ, मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो हो गया उसके लिए रोना नहीं है, ठीक है। अब बस अपना तैयारी रखो। डॉक्यूमेंट गलती अपलोड हो गया है, मेरे को पता है कि आप लोगों ने अभी भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है। तो देखो, आप अपना अगर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो, कुछ भी किए हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, दिक्कत क्या होगा, हो सकता है कि आप अपनी जगह अपने भाई का या किसी और का अगर अपलोड करोगे तो उस टाइम आप प्रूफ नहीं कर पाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि ये किसका है नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भाई का रहेगा तो वो तो आप प्रूफ कर नहीं पाओगे। अगर आपका रहेगा, मान लो 10th की जगह 12th का सर्टिफिकेट हो गया, तो वहाँ पे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, गलती से मेरा कॉलम चेंज हो गया, लेकिन मेरे पास 10th का और 12th का देखो ये सर्टिफिकेट है। तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करके आपको ले सकता है, लेकिन गलत अपलोड किया तो वहाँ दिक्कत हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी बात ना हो, भगवान ऐसा ही करे, ठीक है।
और चीज़ है, जैसे कुछ लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल नहीं है, सीबीएसई वाले को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो देखो मेरा यही कहना है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो उसी कॉलम में, ठीक है। बाकी बात जो नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि अब जो नहीं है तो वो कहाँ से लाओगे। और ऐसा नहीं कि आप ही फर्स्ट टाइम हो, सीबीएसई वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार का एग्जाम क्रैक करके ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो है उस पर अमल दो, या फिर आप कोई कुछ के पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, तो उतना टेंशन मत लो, सर्टिफिकेट आप डाल दो, तैयारी करो मन लगा के, सब कुछ सही रहेगा। एक चीज जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि एग्जाम कब होगा कब होगा, देखो मेरा यही कहना है कि एग्जैक्ट तो हम भी नहीं बता सकते कि एग्जाम कब होगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो मार्च में तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन आप मार्च लेके चलो कि मेरा एग्जाम मार्च लास्ट तक हो सकता है। और तैयारी भी वैसा रखना, ऐसा मत सोचना जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे यार एग्जाम तो अप्रैल में, मई में, जून में होगा, तैयारी उसी तरह से स्लो कर देते। आपको विश्वास दिलाते हैं, आप अगर तैयारी स्लो रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। बस दिमाग में इतना लेके चलना है कि मेरे को इस बार 12,000 में से एक सीट ले लेना है। अगर ये बात आप अगर दिमाग में लेकर नहीं चलोगे, त्याग अगर ये 2-3 महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक में एग्जाम हो जाएगा, अगर ये 3-4 महीना आप अगर त्याग नहीं करोगे खुद से, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि फिर बाद में इतना अच्छा वैकेंसी नहीं आने वाला है। 3,000-4,000 वैकेंसी आएगा, बहुत दिक्कत होगा। रेलवे में भी आप देख रहे हो कितना लोग प्रदर्शन कर रहा है, और आप तो सरकार प्रदर्शन का सुन भी नहीं रहा है। आप प्रदर्शन करोगे, मारपीट खा जाओगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, केस हुआ तो नौकरी लगना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी उसी हिसाब से करो, जम के करो, और कट ऑफ इतना दिमाग में लेके चलो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, 110 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। 110 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है सेट में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट का 90 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोकेगा। ऐसा कोई भी अगर कुछ भी बोलता है, कोई भी, आप कहीं भी जाओ, मैं भी दी प्लेटफॉर्म के कुछ टीचर या कुछ यूट्यूब पे टीचर आके बोल देते कि 130 से कट ऑफ कम नहीं जाएगा, 25 लाख फॉर्म गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। 130 नंबर जो है ना मैक्सिमम लाने वाले का हालत खराब हो जाएगा, जो कि 1 नंबर स्टूडेंट होगा वो भी, ठीक है। मेरे टाइम में भी यही होता था, सब लोग बोलते थे ये कट ऑफ जाएगा, वो कट ऑफ जाएगा, लेकिन उतना ही गया जितना जाना चाहिए, ठीक है। हमारे टाइम में परसेंटाइल में 95 परसेंटाइल ओबीसी का था, मेरा 97 परसेंटाइल आया था, वो भी आपको हम दिखाएंगे, वैसा टेंशन मत लेना, स्क्रीन पे हो सके तो मिलेगा, अगर वो स्क्रीनशॉट तो लगा देंगे, इसलिए उतना टेंशन मत लेना। और ऐसा नहीं था कि हाँ मेरा ये था कि मैथ और रीजनिंग थोड़ा अच्छा था, लेकिन जितना अच्छा मैथ और रीजनिंग था उस हिसाब से मेरा जीके उतना ही कमजोर था, ठीक है, क्योंकि एसएससी सेंट्रल लेवल का तैयारी करते थे तो उस टाइम उतना जीके पूछता नहीं था, पूछता था लेकिन उतना जीके पे ध्यान नहीं करते थे, तो मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम सॉल्व किए और जीके थोड़ा बहुत लेके चले, फिर भी सिलेक्शन फाइनल हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, जैसे कुछ लोग कॉल करके बोले भैया मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा सारा चीज में एवरेज मार्क्स आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि एवरेज सब सब्जेक्ट में हो, मैथ्स में हो एवरेज, जीके और साइंस में एवरेज रहना, लेकिन रीजनिंग में कभी नहीं। रीजनिंग में आपका किसी भी हाल में 42 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर 42 प्लस क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा रीजनिंग में, तो मैथ में आपको फिर 25 में से 22 सही करना पड़ेगा, फिर जीके में और साइंस में आपको सही करना पड़ेगा। इसलिए सारा चीज में, मैथ में, जीके और जीएस में एवरेज हो, लेकिन रीजनिंग में एकदम अच्छा रहना। वो अच्छा कैसे होगा, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, किरण प्रकाशन का चैप्टर वाइज रीजनिंग का बुक आता है वो एक ले लो, एक मिक्स क्वेश्चन वाला ले लो, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मिक्स क्वेश्चन होता है, जिसमें कि रीजनिंग का मिक्स चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, 25-25 क्वेश्चन रहेगा, या बहुत पुराना लोगे तो उसमें 50 क्वेश्चन का रहेगा, तो वो बनाओ, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो भी बिहार का एग्जाम हुआ है उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है उस टाइप का, ठीक है। उसमें ये देखना है कि रीजनिंग का कैसा क्वेश्चन आया, जीके कैसा क्वेश्चन आया, मैथ्स कहाँ से आता है, साइंस कहाँ से आता है, बस आपको ये सब एनालिसिस करना है। एग्जाम निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम किताब में लगे हुए हैं, बना रहे मॉक टेस्ट बना रहे हैं, सिर्फ इस तरह से एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने का और भी अलग तरीका है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात, पढ़ते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा, ईमानदारी से पढ़ोगे, लूशन जरूर बनाना, ठीक है, लूशन पढ़ना, लूशन का चैप्टर वाइज जरूर पढ़ना। बुक खरीदने में कभी भी ये मत समझना करे बुक खरीद के क्या होंगे, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बुक खरीदने में दूसरे के बुक पे डिपेंड कर रहते हैं। बुक को खरीदो, अच्छे से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, सिलेक्शन पक्का होगा। एक जो जीके का बुक बताते, बिहार ऑल एग्जाम करके किरण प्रकाशन बुक निकाली है, जो कि चैप्टर वाइज है, अभी तक जो भी बिहार में एग्जाम हुआ है उसमें उसका जीके का दिया हुआ है, तो वो भी देखो, वो भी लेके देखो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक बुक पे या लूसेंट पे डिपेंड रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। सब लोग बोलते हैं लूसेंट लूसेंट लूसेंट, लेकिन उतना भी लूसेंट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कोशिश करो अच्छे से पढ़ने का, स्मार्ट पढ़ने का, ठीक है। बाकी बात, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट में कितना भी नंबर आ रहा है उससे टेंशन नहीं जाना है, ठीक है। आप बस मॉक टेस्ट में ये देखना है आपका कि अगर आप पढ़े हो, अगर आप लगभग सिलेबस कंप्लीट हुए हो और आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, 80 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चन से ऊपर आपका सही हो रहा है, तो आपका सही राइट वे में जा रहे हो, ठीक है। ऐसा मत समझना कि कोई भी आया और बना दिया उसका 100-150 सही हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। नया नया कोई भी स्टार्ट करता है उसका 80-85, क्योंकि 40 के लगभग आपका रीजनिंग सही कर देगा, बाकी बात इधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते होते 85-90 के बीच आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। तो इतना ही जाएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, डरना नहीं है। किसी से पूछोगे तो वो हमेशा डिमोटिवेट करेगा, ज्यादातर वो व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करेगा जो कि 4-5-6 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो यही बोलेगा कि मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा, ठीक है। मेरे टाइम में भी बोलता था, लेकिन हम करके दिखाएं, उसके सामने ही नौकरी लेके निकल गए, ठीक। तो वैसे सब लोगों से ज्यादा संपर्क में नहीं जाना है, खुद से अलग अलग तरीका से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ो, हमेशा सबसे पूछो मत कि कैसे पढ़े नहीं पढ़े, बस पढ़ना है। आपको ध्यान करना है कि हमको डेली मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस
पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें ही कला है। मॉक टेस्ट लगाओगे वो भी एक अच्छा कला है, चैप्टर वाइज पढ़ोगे वो भी एक अच्छा कला है। जितना अच्छा तरीके से पढ़ोगे उतना अच्छा आपको स्कोर आएगा, जितना अच्छा स्कोर आएगा जो आप अ, जो चाहिए पोस्ट वही मिलेगा। एक चीज लास्ट में जाते जाते बस इतना ही बोलेंगे कि कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि मान लो हम टाइपिंग फेल कर गए तो कौन सा पोस्ट मिलेगा। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो मिलेगा। दौड़ वाला अगर फेल कर गए तो जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो मिलेगा। टाइपिंग पास किया तो टाइपिंग पोस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी बात टेंशन मुक्त हो जाओ। फॉर्म फिल करने में क्या हुआ नहीं हुआ है, जो हो गया सो हो गया। आप तैयारी करो अच्छे से। बाकी बात आपका भाई है आपके साथ। कुछ भी वैसा लगता है, मैथ्स में कहीं पे दिक्कत हो रहा है, कुछ लगता है कि भाई से पूछा जाए, तो आप कमेंट करो, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरा बात को ध्यान रखना। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट आपको बता रहे जो कि लगभग हर एग्जाम को क्रैक किए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी पोस्टल असिस्टेंट जो एसएससी सीजीएल से मिलता है उस पर काम कर रहे हैं। बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल में मेरा फाइनल तक सिलेक्शन हुआ है। थंब नहीं मिला था, किसी और का थंब डाल दिया। हम लोग केस किए, अभी तक उसको सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत 4-5 साल हो गया मेरा नौकरी का, तो अभी इसमें जाना वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी बात आपका मर्जी है, आप अपने हिसाब से जैसे चलना है चलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय।